अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनिला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी, आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का टुकड़ी हलवा, जो शब बरात पे बनता है और बहुत ही लजीज होता है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप मैंने चीनी ले ली है। और इसमें हम डालेंगे फिर पानी। कितना डालेंगे पानी? हम 1.5 कप चीनी में 2 कप पानी डालेंगे। कप का मेजरमेंट आप कोई भी चाय का कप कोई भी रख सकते हैं। मैंने चाय के कप का जो है वो मेजरमेंट रखा हुआ है, तो मैं इसी के ज़रिए जो है वो नापती हूँ। 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और हम पानी का एक शीरा नहीं बनाना, बल्कि चाशनी नहीं बनानी, हमने चीनी को इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व करना है, हल करना है। यानी कि चीनी का जो दाना है ना वो बिल्कुल घुल जाएगा, तो फिर हम जो इसको उतार लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा चमचा चलाते हैं ताकि चीनी इसमें, ये देखें चीनी बिल्कुल इसमें गल गई है, बिल्कुल चीनी का कोई दाना नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको रख लेंगे साइड पे। तो अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में ले लेना है घी। घी मैंने ये मेल्ट किया हुआ घी ले लिया है, तकरीबन 1.5 कप मैंने घी ले लिया है। और इसमें मैं क्या डालूँगी? 3 कप सूजी, छानी हुई आपने सूजी ले लेनी है, वो डालनी है। 3 कप सूजी डाल दी है और फिर इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है इसमें, और सूजी को घी में भूनना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। जो है वो के दरमियान ये बिल्कुल भून जाएगी। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है, ये जल जाएगी। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये भुनने के बिल्कुल करीब तरीन है। और इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, जब घी और सूजी जो आपस में मिक्स हुए हैं तो बहुत प्यारी जो है इसमें से खुशबू आ रही। देखिए साइड्स को भी इसके अलग कर लेंगे सूजी को, और चमचा इसमें चलाते रहना है ताकि ये जले ना। मीडियम जो फ्लेम है उस पर हमने इसको भूनना है। ये देखें इसका कितना मज़े का कलर और इतनी अच्छी इसकी बुनाई हो रही है। तो हमारी सूजी जो है तकरीबन भुन गई है। अब हम इसमें जो हमने चीनी और का जो पानी बना के रखा था ना, जो शीरा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ साथ चमचा भी चलाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके एक ही साथ ही हमने सारा इसमें डाल देना है। और इसका साथ साथ चमचा भी चलाते रहना है। ये देखें इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है, और सूजी जो पानी डलेगा ना तो फूल भी जाएगी ना, ये देखें। अच्छा, अगर ना आपको बहुत सॉफ्ट सा एक टुकड़ी हलवा चाहिए, टुकड़ियाँ आप चाहते हैं कि सॉफ्ट हो, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सख्त हो, हार्ड हो, तो हमने थोड़ा इसको ज़्यादा पकाना है, ताकि जब हम इसको जमाएं ना थाल में तो वो थोड़ा सा सख्त हो। लेकिन मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, मुझे जो है ना सॉफ्ट रखना है, तो मैं इतना ज़्यादा जो है वो इसको नहीं पकाऊँगी। तो जैसे ही पानी ड्राई होगा, आपको हार्ड रखना है तो आप जो है वो ज़्यादा पका सकते हैं, और अगर सॉफ्ट सा रखना है तो आप उसको कम पकाएं। अब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, अपनी पसंद के कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी मूंगफली ऐड की है, थोड़ी सी बादाम बारीक कटे हुए ऐड किए, और थोड़े से अखरोट ऐड कर दिए, और हाफ़ जो है वो रख लिए हैं ऊपर की गार्निशिंग के लिए। तो ये इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब जो है वो हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे। केवड़ा जो है वो तकरीबन 2 ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं खुशबू के लिए। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। अब जो है वो तकरीबन तकरीबन रेडी है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे फ़ौरन से जो है वो थाल में निकालेंगे। और ये जल्दी जल्दी से हमें प्रोसीजर करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो हमने एक ले लेना है थाल, और उसमें पहले जो है ना मैंने ऑयल लगा दिया था। ऑयल हल्का लाइट सा आपने या घी आपने ब्रश कर देना है थाल पे, और फ़ौरन से उस थाल पे आपने ये हलवा जो है वो फ़ौरन से निकाल लेना है। अच्छा, ये फ़ौरन जल्दी जल्दी से हमने करना है। ये जल्दी जल्दी से आपने स्पैचुला से इसको सेट करते जाना है। और ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो हमने थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। ये साइड्स पे आप इसकी सेट करें, इसको जल्दी जल्दी फ्लैट करना है। ये जी हमारा हो रहा है फ्लैट। स्पैचुला से सही से हल्का में प्रेस करके इसको सही से हमने सेट करना है। क्योंकि अगर ये आहिस्ता करें ना तो ये जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें घी है वो ठंडा होता है, तो ये जमना शुरू हो जाता है और फिर
جو دیر سے اگر کڑھائی سے ہم نکالیں تھال میں تو وہ پھر صحیح سے جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم نے جلدی سے اس میں اپنے ڈرائی فروٹس ڈال دینے ہیں، جو ہمارے بچے ہوئے ڈرائی فروٹس ہیں۔ اس میں بادام، مونگ پھلی اور اخروٹ میں نے ڈالیں۔ آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، اپنے پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس میں لے سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا نا پھر اس پیکیج سے اوپر سے نا پریس کرنا ہے تاکہ یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں نا اس میں تھوڑا سا اندر سیٹ ہو جائیں۔ یہ باقی بچے ہوئے بھی میں ڈال دیتی ہوں اس میں۔ یہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ پریس کرتے جائیں تاکہ سارے جو ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں نا وہ اندر فکس ہو جائیں اس کے، اور حلوہ بھی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ یہ جی تقریباً سیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس میں نا جلدی سے کٹس لگائیں گے۔ کٹس جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی لگائیں گے کیونکہ بعد میں ہارڈ ہو کے نہیں لگائے جاتے۔ کسی بھی شیپ میں آپ کٹ لگا سکتے ہیں۔ میں اسکوائر لگا رہی ہوں، آپ ڈائمنڈ شیپ میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں۔ جلدی جلدی ہم نے کٹس لگانے، کیونکہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس وقت کٹ لگانا اس میں مشکل ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جب ہم کٹ لگائیں گے نا تو یہ بالکل بکھر رہا ہوگا، کٹس نہیں لگیں گے اس میں۔ تو گرم گرم ہی اس میں ہم نے کٹ لگانے۔ تھوڑا سا یہ دیکھیں اوپر سے میں ڈرائی فروٹ اٹھ رہا تھا تو میں اس کو سیٹ کر لیتی ہوں۔ تو اچھا کٹس میں نے لگا دیے تھے۔ اس کے بعد نا آپ نے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اس کو کاؤنٹر پہ چھوڑ دینا ہے، اور جب ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم نے جب یہ پیس نکال کے دیکھا ہے اس میں، تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا ایک اس کا پیس نکلا۔ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا حلوہ ہمارا ریڈی ہے۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔